गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में जो गणित का अध्याय था 15 कक्षा 10 का सर्कल वृत्त, उसके बारे में पढ़ा था कि सर्कल क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद जीवा क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है और परिधि क्या होती है। इसका फॉर्मूला हमने निकाल लिया था परिधि का, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पहला टॉपिक अपना ये है वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले हम ये समझेंगे कि क्षेत्रफल क्या चीज़ होती है। क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं एक आकृति बना रहा हूँ। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि किसी समतल पे कितना स्थान घेरती है कोई आकृति, कोई वस्तु किसी समतल पर कितना स्थान घेरती है, वही क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है। जैसे ये आकृति है, इसको नाम दे रहा हूँ मैं A, B, C और D। अब समतल का मतलब, जैसे ये आपका बोर्ड है, ये क्या है, समतल है। अब ये आकृति इस समतल पर कितना स्थान घेर रही है, वही क्या हो जाएगा, इस आकृति का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो मैं इसको छायांकित कर रहा हूँ। केवल और केवल इतना स्थान घेर रही है ये आकृति इस बोर्ड पे या इस समतल पर इतना स्थान घेर रही है, तो ये इस आकृति का यही क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कोई वस्तु या कोई आकृति, उस पर कितना पेंट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसका क्षेत्रफल। जैसे यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से कलर कर सकता हूँ इस वस्तु को, तो ये क्या हो जाएगा, जितना कलर इस वस्तु पे आएगा वही क्या इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। अब देखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि वृत्त जितना स्थान घेरेगा इस समतल पर या इस बोर्ड पर, वृत्त जितना स्थान घेरेगा वही क्या होगा, उसका क्षेत्रफल। जैसे मानो ये एक वृत्त है, इसका केंद्र बिंदु क्या दे रहे हैं हम, ओ नाम दे रहे हैं। केंद्र बिंदु क्या है, ओ, ठीक है। अब ये इस ब्लैक बोर्ड पे या जो भी ये समतल है, इस पे कितना स्थान घेरा वो क्या हो जाए, इसका क्षेत्रफल। तो मैं इसको छायांकित कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो छायांकित भाग है वही क्या हो जाएगा, इस वृत्त का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसको निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पाई का एक रिलेशन होता है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये होगा कि पाई इक्वल टू होता है वृत्त का क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो ये आपका वृत्त है इसकी त्रिज्या मान रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या होगी और उसको नाम दे रहे हैं स्मॉल r। अब इस फॉर्मूले में क्या मान सकते हैं, पाई के नीचे में 1 मान सकते हैं और क्या करेंगे, यहाँ पे इनको वज्र गुणा कर देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल है वो 1 से गुणा हो जाएगा। तो इधर 1 को वृत्त के क्षेत्रफल से गुणा करेंगे तो क्या लिख देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। और त्रिज्या का स्क्वायर किससे गुणा होगा, पाई से। तो यहाँ पे लिख देंगे पाई गुणा त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने त्रिज्या कितनी मानी है, स्मॉल r, तो त्रिज्या की जगह कितना रख देंगे, स्मॉल r। यहाँ पे हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे r जो स्मॉल r है वो क्या है, त्रिज्या है इस वृत्त की, ठीक है। अब आपसे पूछे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताओ, ये तो किसका निकल के आया है, पूरे वृत्त का। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछे यानी आधे भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला है वो देखो किस प्रकार से निकल कर आता है। यहाँ पे जो टॉपिक है वो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि आधे भाग का पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो इस आकृति में आधे भाग का पूछ रहा है, तो मैं केवल इसको कितना रखता हूँ, आधे भाग को छायांकित रखता हूँ।
इसको माना ये यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या है, ये इसका आधा भाग है, और नीचे वाला जो आधा भाग है उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो आपको पता है ये त्रिज्या हमने मानी है स्मॉल r, तो अर्धवर्ग का जो क्षेत्रफल होगा उसको क्या लिखेंगे, अर्धवर्ग का क्षेत्रफल बराबर, आपको पता है जो पूरा वर्त होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें किसका पूछा है, आधे वर्त का पूछा है। अब आपको पता है किसी भी चीज़ का आधा करते हैं तो उसमें कितने का भाग देते हैं, 2 का, तो यहाँ पे किसका भाग दे देंगे, 2 का, और यहाँ का कौन सा निकल के आ जाएगा, अर्धवर्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इस वर्त का चतुर्थ भाग का यानी कि चौथा जो हिस्सा उसका क्षेत्रफल पूछे तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्थ भाग का क्षेत्रफल, यानी कि चौथा जो भाग है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो पूरा वर्त कितना होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमें आधे भाग का पूछा तो किसका भाग दिया, 2 का, इसमें चौथे भाग का पूछ रहा है तो किसका भाग दे देंगे, 4 का, यह आपका चतुर्थ भाग का। इसी प्रकार से तीसरे भाग का पूछेगा तो किसी का भाग दे देंगे, 3 का। ठीक है, अगला जो टॉपिक है अपना वो है तिर्यकखंड। टॉपिक हम ले रहे हैं तिर्यकखंड। तिर्यकखंड क्या होता है, तिर्यकखंड होता है वर्त की 2 त्रिज्याओं द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। जैसे ये एक वर्त है, इसकी 2 त्रिज्याएं लेनी है, यहाँ पे मैं केंद्र बिंदु ले रहा हूँ इसका O। वर्त की 2 त्रिज्याओं द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या कहलाता है, तिर्यकखंड। नाम से स्पष्ट है, तिर्यकखंड यानी त्रिज्याओं के द्वारा अलग अलग टुकड़े किए जाएंगे। तो यहाँ से मैं 2 त्रिज्याएं ले रहा हूँ, एक त्रिज्या तो ये हो गई जिसको नाम दे रहा हूँ स्मॉल r, ये एक त्रिज्या है, अगर ये स्मॉल r है तो ये भी क्या होगी, स्मॉल r, क्योंकि एक ही वर्त की क्या है, दोनों एक ही वर्त की त्रिज्याएं हैं। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि ये जो त्रिज्या है यहाँ से लेके इसको नाम दे रहा हूँ a b। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बन रहा है वो कितना है, थीटा मान रहा हूँ इसको मैं। अब आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो क्षेत्रफल है वो पूछ रहा है हमें। तो ये तो हो गया तिर्यकखंड। अब हम जो पॉइंट लेंगे इसके अंदर वो क्या हो जाएगा, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। अपना पॉइंट क्या है, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, यानी ये तो क्या हो गया तिर्यकखंड, और इस तिर्यकखंड का क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो तिर्यकखंड का क्षेत्रफल हम लिखेंगे तिर्यकखंड का क्षेत्रफल बराबर, आपको पता है जो पूरा क्षेत्रफल होता है वर्त का वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया पूरे वर्त का। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। आप देखो यहाँ पे ये वाला जो तिर्यकखंड है 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ है, आपको क्या करना है, यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, थीटा, यानी कि थीटा कोण पे ये क्षेत्रफल बन रहा है। तो आपको क्या करना है, थीटा तो ऊपर लेना है। ठीक है, अब इतने का निकालना है, कितने का, जितना थीटा बना रहा है उतने का निकालना है क्षेत्रफल। थीटा कोण पर देखो ये वाला और ये वाला कोण कितना है, थीटा, थीटा कोण पर निकालना है क्षेत्रफल। तो थीटा कोण तो ऊपर लिख देंगे। अब आप ये बताओ ये पूरा कोण कितना होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक बिंदु पे पूरा कोण कितने का बनता है, 360 डिग्री का। हमें चाहिए कितना, थीटा का, तो थीटा को तो ऊपर लिख दिया। और किस में से चाहिए, 360 में से, तो किसका भाग दे देंगे, 360 डिग्री। ये आपका क्या है, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल है निकालने का। अब आप कह सकते हो एक इसमें देखो कंडीशन क्या बन रही है, एक कंडीशन ये बन रही है कि इधर वाला निकालें, तो अगर ये बड़े वाला पूछे तो ठीक है, तो इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये छोटा है त्रिज्याओं के द्वारा, देखो इधर वाला भी क्या है, त्रिज्याओं के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ये वाला भी, क्योंकि ये त्रिज्या है और इनके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल मैं यहाँ पे डॉट डॉट कर रहा हूँ। अगर ये क्षेत्रफल पूछे तो बड़े वाला, ये भी तो एक तिर्यकखंड है क्योंकि 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ है। ठीक है, ये वाला पूछे तो अब क्या करेगा, वो थीटा पे काम करेगा। अगर ये वाला पूछे तो थीटा कितना होगा उतना लिख देंगे। ठीक है, और बड़े वाला पूछे तो इधर वाला कोण कितना है वो लिख देंगे। इनको अलग अलग नाम दिए गए। देखो ये तो क्या है, छोटा है, छोटा क्षेत्रफल है, 2 त्रिज्याओं के द्वारा घिरा हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, लघु तिर्यकखंड। लघु का मतलब होता है छोटा, लघु तिर्यकखंड यानी छोटा तिर्यकखंड का टुकड़ा।
ये क्या है? बड़ा, इसलिए इसको क्या बोल देंगे हम? दीर्घ तिर्य्य खंड। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा, यानी बड़े वाला जो है उसका। अब आपको क्या है, इसका निकालना है क्षेत्रफल छोटे वाले का, तब तो थीटा लिख देंगे। यहाँ पे कितना कोण बना रहा है वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो वो लिख देंगे, ठीक है। अगर बड़े वाले का पूछे तो ये कोण लिख देंगे, ठीक है। ये वाला कोण हम निकाल कर थीटा की जगह रखेंगे तो बड़े वाले का आ जाएगा, और थीटा रखेंगे तो छोटे वाले का आ जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वर्तखंड। वर्तखंड क्या होता है वो देखेंगे पहले। ना टॉपिक है वर्तखंड। वर्तखंड क्या होता है कि भाई कोई वर्त है, ठीक है, और उसकी एक जीवा के द्वारा वर्त को दो भागों में बांटा जाता है, वही क्या कहलाते हैं? वर्तखंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वर्त ले रहा हूँ, ये हमने एक वर्त लिया जिसका केंद्र क्या ले रहे हैं? ओ ले रहे हैं। एक जीवा द्वारा, एक जीवा ले रहा हूं यहां से ए और बी, एक जीवा द्वारा वर्त को दो टुकड़ों में विभाजित करना क्या कहलाता है? वर्तखंड होता है उनका। तो ये एक तो देखो दो टुकड़ों में विभाजित हो गया, एक तो ऊपर वाला और नीचे वाले को मैं यहाँ पे कुछ बिंदुओं के द्वारा दर्शा रहा हूं, तो ये दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। ये दो टुकड़ों में विभाजित हो गया, एक तो ऊपर वाला है, देखो ये जीवा नहीं है क्या? परिधि पर दो बिंदु है, उनको किसी रेखाखंड के द्वारा मिला दिया, रेखाखंड AB के द्वारा मिला दिया, तो ये दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। ये भी वर्तखंड है और ये भी क्या है? वर्तखंड है, ठीक है। ये छोटा है इसलिए इसको क्या नाम देते हैं? लघु वर्तखंड। छोटा है इसलिए लघु वर्तखंड। और ये क्या है? बड़ा, पूरा बड़ा है तो इसको क्या नाम देंगे? दीर्घ वर्तखंड। अब इसको निकालने का भी क्या होता है? फॉर्मूला। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे, देखो ये क्या है? परिधि पे स्थित है बिंदु B, ठीक है। इसको क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे केंद्र बिंदु से मिला रहा हूँ, तो ये क्या हो गई? इसकी त्रिज्या हो गई R। यहाँ पे देखो ये भी क्या है? परिधि पे स्थित है, इसको भी क्या कर रहा हूँ मैं? केंद्र बिंदु से मिला रहा हूँ, तो ये भी कितनी हो जाएगी? R हो जाएगी, क्योंकि दोनों क्या हैं? त्रिज्याएं हैं। अब माना कि ये जो दोनों त्रिज्याएं हैं, अब देखो ये लंबाई है किसकी? जीवा की। इस लंबाई पे कितना कोण बना रही है? माना कि थीटा बना रही है। कितना कोण बना रही है? थीटा। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला क्षेत्रफल चाहिए हमें, अगला कौन सा निकलवाएगा? ये वाला। इसका मतलब हम क्या करेंगे? यहां से लेके ये आकृति बनी अपनी, इसको नीचे दर्शा रहा हूं, आकृति क्या बनी है वो देखना भाई। ये O बिंदु है, ये R है, ये भी क्या है? R, ठीक है। पूरी आकृति कौन सी है? ये वाली। हमें चाहिए कितना? केवल ऊपर वाला चाहिए। तो क्या करेंगे? अब आप इसको ध्यान से देखो, इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था तिर्य्यखंड, ये तिर्य्यखंड नहीं बन रहा है क्या? देखो ये थीटा है, सॉरी ये क्या है? थीटा है, ये R है, ये भी R है। अब ये पूरा क्या बन रहा है? तिर्य्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन हमें तिर्य्यखंड में से भी कितना चाहिए? केवल ऊपर वाला। इसका मतलब हम तिर्य्यखंड में से कौन सा घटा देंगे? इस पूरे में से कौन सा घटाएंगे? ये जो त्रिभुज बन रहा है आपका, ये वाला घटा देंगे। इसका नाम A है और इसका नाम B। तो इसका फॉर्मूला होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्तखंड का क्षेत्रफल, ऊपर वाला चाहिए। अब ऊपर वाला देखो इसमें कितना कोण बना रहा है? त्रिज्याओं के साथ थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। कितना कोण बना रहा है? थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपको पता है ये जो तिर्य्यखंड होता है उसी में से घटा रहे हैं त्रिभुज का, तो तिर्य्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360। आपको कुछ नहीं करना है, अगर वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछे तो किसका निकाल देंगे? यहाँ पे अब आप ध्यान से सुनना, यहाँ पे R स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा 2। आपको कुछ नहीं करना, पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360 में से क्या घटाना है? R स्क्वायर साइन थीटा बटा 2। अब आप पूछोगे कि ये क्या चीज़ है? ये कुछ नहीं है, ये क्या है? हमें इस पूरे में से किसका घटाना है? इस त्रिभुज का। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, पूरे में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? ऊपर वाला है। ये क्या हो गया? आपका फॉर्मूला हो गया वर्तखंड निकालने का क्षेत्रफल।
वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का क्या है फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना टॉपिक है वो है चाप की लंबाई। अब चाप क्या होता है, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं, प्रकार के द्वारा चाप काटते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रकार की नोक रख के और हम क्या कर रहे हैं, चाप काट रहे हैं, तो इसी को ही क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। लेकिन हमें क्या काटना है, वृत्त की परिधि पर चाप काटना है, वृत्त की परिधि पर चाप। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा, जो वृत्त की परिधि पे चाप कटेगा उसकी लंबाई। टॉपिक है अपना चाप की लंबाई। इसका फॉर्मूला होगा वो देखेंगे किस प्रकार से निकल कर आता है। तो पहले आप समझें, ये क्या अपना एक वृत्त है। ठीक है, हमने एक वृत्त लिया है, यहाँ पे इसका केंद्र बिंदु कितना है वो नाम दिया है, जिसको मैंने, हम क्या कर रहे हैं, कोई भी चाप का टुकड़ा ले रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको नाम दे रहा हूँ मैं ए और इसको नाम दे रहा हूँ बी, और हमें कौन सी दूरी निकालनी है, ये वाली, यही होगा चाप, ये दूरी निकालनी है। डायरेक्टली मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से जो बिंदु बी है उसको ओ से मिलाता हूँ, तो ये क्या हो गई, आर हुई कि नहीं हुई, क्योंकि केंद्र बिंदु और परिधि के बीच की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है, और ये भी क्या हो जाएगी आपकी, आर हो जाएगी। माना कि यहाँ पे देखो ये वाला जो चाप है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये इसमें कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। कितना बना रहा है, थीटा कोण। ठीक है, हमें चाहिए कितनी, इतनी लंबाई इसकी चाहिए, चाप की लंबाई चाहिए। चाप की लंबाई क्या है, ए बी, यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब आपको पता है परिधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर, आपको पता है जो पूरी परिधि का सूत्र होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। हमें निकालना कितना है, इस थीटा के कारण जितना बना है, इस थीटा के कारण कितना बना है, देखो आगे तक चलेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का बना है। किसके कारण बना है ये चाप इतना, थीटा के कारण। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा, और देखो पूरी परिधि पर कितना कोण बनेगा, पूरी परिधि का मतलब है यहाँ से चलना स्टार्ट किया मैंने और वापस से यहाँ पे आ गया, ये परिधि हो गई। अब आपको पता है कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, तो ये कोण कितना बनेगा, वापस यहीं पे आऊँगा तो 360, कितना बनेगा, 360 डिग्री। हमें चाहिए कितना, थीटा। किस में से, 360 में से। कुछ नहीं करना है, 360 का भाग देंगे। आगे चलेंगे तो आप देख सकते हो, इसको क्या कर सकता हूँ मैं, 2 पाई आर थीटा। चलो 360 को ऐसे लिख सकते हैं अपन, 2 गुणा 180 डिग्री लिख सकते हैं। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये क्या निकल कर आ जाएगा आपका, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ये क्या आपका चाप की लंबाई निकालने का सूत्र है। अगर कोई कह दे कि ए से बी चाप निकालो, यदि उसका कोण कितना है, थीटा, तो हम क्या करेंगे, पाई आर थीटा रखेंगे, 180 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, और आपका क्या निकल कर आ जाएगा, चाप की लंबाई। आपका जो आगे काम में आने वाला है फॉर्मूला, वो देखो, जो क्वेश्चन करने में आसानी होगी वो लिख रहा हूँ, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा L गुणा R। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जहाँ L तो क्या है, चाप की लंबाई, ठीक है, और R क्या है, वृत्त की त्रिज्या। समझो इसको, ये एक वृत्त है और हमें चाप दे दिया यहाँ से लेके यहाँ तक का A और B, यहाँ से यहाँ तक का, और त्रिज्या कितनी दे दी, R, ठीक है। और कौन सा क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये लघु त्रिज्यखंड, क्योंकि ये लघु और ये क्या है, दीर्घ है, इसलिए ये क्षेत्रफल पूछे। और क्या दिया हुआ आपको, चाप की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक की, और क्या दिया हुआ त्रिज्या। तो हम क्या निकाल सकते हैं, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 L गुणा R। यहाँ पे R तो क्या वृत्त की त्रिज्या है और L क्या है, चाप की लंबाई, ठीक है। वृत्त के बारे में आपकी सभी बातें हैं वो इतनी हैं, और अगले जो क्लास होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके आधार पे क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।